Hello student, class 10th, chapter 6, central government. So every government has a specific structure to do their work. How they will establish their law, how they will establish their policies on the public. So they have a specific structure of their government. So in our constitutions, the structure of the government have defined. Clear? So we were talking about that topic which was legislators and the structure of the Lok Sabha. So now it is the structure of the Lok Sabha, and the very first point is that number of the member. So the number of the member of Lok Sabha was fixed 500 in the original constitution. जब वास्तविक या मूल संविधान बना तो वास्तविक या मूल संविधान के अंदर 500 मेंबर थे लोकसभा के स्ट्रक्चर के अंदर, बट इट वॉज इंक्रीज्ड ऑन द ओकेजन्स, पर समय समय पर उनके अंदर वृद्धि होती गई. नाउ इट इज मेड श्योर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ गोवा, दमन एंड दीव और गोवा के अधिनियम के आने के बाद में 1987 में द मैक्सिमम नंबर ऑफ द लोकसभा कैन बी 552. रिमेंबर दैट आफ्टर 1987 number increased, but the fixed 500 seats were in the original constitutions. Clear? So make yourself very clear about that. And 530 member from the state electors, तो जो 530 मेंबर जो है ना वो आएंगे स्टेट से, राज्य से आएंगे, स्टेट इलेक्टर्स, एंड 20 फ्रॉम यूनियन इलेक्टर्स, और 20 जो है वो संघीय क्षेत्रों से आएंगे फ्रॉम देम. एंड द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2, और जो प्रेसिडेंट है वो अपनी तरफ से 2 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है, 2 प्रतिनिधियों को चुन सकता है मेंबर फॉर एग्लो इंडियन कम्युनिटी. एग्लो इंडियन कम्युनिटी से वे 2 मेंबर को चुन सकता है. तो इस तरीके से जो है वो अपना नंबर हो गया 530 प्लस 20 प्लस 2. 530 फ्रॉम स्टेट, 20 फ्रॉम यूनियन, एंड 2 द प्रेसिडेंट कैन elect as a representative of Anglo Indians. Clear? So election. So the member of Lok Sabha are elected directly. Member of Lok Sabha are elected directly. लोक सभा के जो मेंबर होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, पर प्रत्यक्ष रूप से कैसे? And the election is based on adult suffrage. मतलब कि जो एडल्ट लोग होते हैं वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं. इन इंडिया an 18-year-old person is now considered as an adult. अब इंडिया के अंदर 18 साल का व्यक्ति जो है उसको एडल्ट माना जाता है, वयस्क माना जाता है. ठीक है, वयस्क माना जाता है, और वयस्क मताधिकार के अनुसार वह अपना वोट दे सकता है. Clear? So in India, an 18-year-old person is now considered as an adult. All the constituencies of Lok Sabha are kept for single memberships. और सिंगल मेंबरशिप्स के ऊपर डिपेंड होती है. क्लियर? सो द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द मेंबर्स. अब मेंबर के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? ऐसा नहीं है कि अब जो वयस्क मताधिकार है वे स्वयं एक प्रतिनिधि के रूप में खड़े हो सकते हैं. वे खुद जो है वो पार्लियामेंट्री का मेंबर बनने के लिए या लोकसभा का सदस्य बनने के लिए वे स्वयं भी खड़े हो सकते हैं, पर उनके लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी होती है. अगर वो उन एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं, इसका मतलब
उनके पास में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भारतीय संविधान के अनुसार पूर्ण रूप से अधिकार है। तो वो कौन कौन से है पॉइंट? द फर्स्ट, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ये सबसे प्रमुख कंडीशन है। क्लियर? क्योंकि जब वो भारत का नागरिक होगा तभी ही वो भारत के हित के बारे में सोच पाएगा। एंड सेकेंड, ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 25 ईयर। रिमेंबर कि 18 साल का व्यक्ति जो है वो केवल वोट दे सकता है, पर अगर आपको इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट करना है तो 25 ईयर की एज आपकी जो है वो कंप्लीट हो जानी, आप 25 साल के हो जाने चाहिए। ये सेकंड कंडीशन है। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, वह भारत सरकार के किसी भी प्रॉफिट मतलब लाभ के पद पर कार्य नहीं करता हुआ होना चाहिए। मतलब भारत सरकार का कोई ऐसा पद जहां पर उससे कोई लाभ प्राप्त हो रहा हो, ऐसे किसी भी पद पर वो नहीं बैठ सकता, या वह पद अगर उसने ग्रहण कर रखा है तो वह इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता है। क्लियर? सो ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट गवर्नमेंट, या फिर किसी राज्य या स्टेट गवर्नमेंट के या राज्य सरकार या किसी भी ऐसे पद पर वह नहीं हो सकता है जहां से उसका कोई लाभ सिद्ध होता हो। क्लियर? ही शुड नॉट बी बैंकरप्ट। एक तो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कि बैंक से उसका किसी भी तरह का करप्शंस नहीं होना चाहिए कि उसने बैंक का कोई लोन लिया या फिर उसने लोन वापस नहीं करा, या बैंक से संबंधित किसी भी तरह का उसका कोई जो है वो करप्शन नहीं होना चाहिए। और एंड डिक्लेयर्ड ऑफ अनसाउंड माइंड बाय एनी कोर्ट, और अनसाउंड माइंड नहीं होना, मानसिक रूप से वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए, तभी वह निर्णय ले पाएगा। क्लियर? ये कुछ एक बेसिक एलिजिबिलिटीज है जो या किसी भी भारत के नागरिक को जो है वो प्रतिनिधि बनने के लिए आवश्यक है। सो द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर लोकसभा, the tenure of Lok Sabha is 5 years. लोकसभा का जो टेन्योर है, मतलब लोकसभा का जो कार्यकाल है वह 5 साल का है। ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर के कहने पर या प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा प्रीमेच्योरली, मतलब कि कार्यकाल की अवधि के पूर्ण होने से पहले ही अगर प्रधानमंत्री ये कहता है कि वह लोकसभा को भंग कर दे तो प्रेसिडेंट लोकसभा को भंग कर सकता है। इट हैज हैपेंड 9 टाइम्स सो फार, यह 9 बार भारत के अंदर हो चुका है। क्लियर? So the sixth point is the sessions. The sessions of the Lok Sabha and the Rajya Sabha are convenes propagated by the session of the Lok Sabha and the Rajya Sabha are convened and propagated by the President. However, the rule in this regard is that there should be no gap of more than 6 months between 2 sessions. There should not be difference between 2 sessions, and the maximum the limit which the constitution gives is 6 months. So the president is responsible for that, and there should be the meeting of the held of this constitution's remedies. It is the 6 months. Clear?
So now the office and the barrier of the Lok Sabha, we will do it in our next class.